हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इस लीनियर इक्वेशन के हिसाब से हमें एक और लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जिससे क्या हो कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएं। आपने पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है कि a1/a2 डज नॉट = b1/b2। तो जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है वो है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें सेकेंड इक्वेशन राइट करनी है कि जिससे a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो ताकि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकें। तो यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। 4x + 9y - 3 = 0। इसमें क्या है, यहाँ पे a1/a2 कितना है 2/4 और b1/b2 है 3/9। यहाँ से रेशियो आएगा 1/3 और यहाँ से रेशियो आएगा 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल, यानी कि ये इक्वेशन भी यहाँ से क्या ला देगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म कर देगी। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें एक ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि जिससे दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं। पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब रेशियो में a1/a2 = b1/b2 विच डज नॉट = c1/c2 अगर हो जाए तो वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल इक्वेशन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। तो हमें a1 और b1 के रेशियो को बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे 4x लिखते हैं तो 2/4 1/2 रेशियो आएगा, तो यहाँ पे भी हमें लिखना होगा 3/6, यानी कि 1/2 रेशियो यहाँ पे भी आए। 2/4 से भी 1/2 मिलेगा और 3/6 से भी 1/2 मिलेगा। और यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर लिख दिया, मान लीजिए -9 लिख दिया यहाँ पे = 0। तो यहाँ से देखिए कि 2/4 3/6 इक्वल हो गया a1/a2 b1/b2 का रेशियो, लेकिन c1/c2 का रेशियो इक्वल नहीं है, जिससे ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें इस तरह से दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि वो दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएं। आपको पता है कि कोइंसिडेंट की कंडीशन होती है जब तीनों रेशियोज आपस में बराबर हो, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ पे हम इस तरह से नंबर अज्यूम करेंगे कि दोनों रेशियोज़ यानी तीनों रेशियोज़ क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो अगर यहाँ पे हम बोलते हैं 2/6 यानी कि 6x लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो रेशियो क्या आएगा 1/3, 3 टाइम्स जा रहे हैं हम, तो यहाँ से 3 3 9 कर लेते हैं, 9y माइनस में 8 3 24 कर लेते हैं = 0। अब देखिए 2/6 1/3 रेशियो आएगा, 3/9 1/3 रेशियो आएगा, 8/24 तो भी यहाँ पे क्या आएगा 1/3 रेशियो आएगा, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इन तीनों पार्ट्स के कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना आंसर बना सकते हैं या जो मैंने बताया उसे भी कंसिडर कर सकते हैं आप।